लकी की कहानी एपिसोड 66 से लेकर 70 तक। लकी काले रेगिस्तान के बारे में पढ़कर बहुत ज्यादा हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना शक्तिशाली है कि पहले चाबी के लिए वहां पर जा सके, लेकिन उसके पास रिस्क लेने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। वे अपने कमरे में रहकर कितने टाइम तक इंतजार कर सकता था? अगर वहां पर इतने ही खतरनाक बीस्ट है तो वहां पर मेरे लेवल 5 तक के सभी पॉइंट्स पूरे जरूर हो जाएंगे, लकी सोचता है। लेकिन लकी इस मिशन पर अपने साथ किसी को भी लेकर नहीं जाने वाला था, क्योंकि वे किसी को भी इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकता था। अगर वे किसी को बताया कि वे कहां पर जा रहा है तो शायद उसे कोई वो पर जाने ही नहीं देगा। इसलिए लकी सबको यही बताने वाला था कि वे आश्रम के आसपास ही शिकार करेगा। लेकिन लकी इतनी जल्दी वहां पर नहीं जा सकता था, क्योंकि अभी अभी मास्टर ने उसे सिखाना के लिए हाँ की है, और वे भी से ही चला जाएगा तो शायद मास्टर से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए लकी फैसला करता है कि वे कुछ समय तक मास्टर से सीखेगा और फिर उसके बाद मास्टर को बात कर चला जाएगा, ताकि मास्टर उसका इंतजार ना करें। ये सोचकर लकी आराम करने लगता है, क्योंकि अगले दिन उसे मास्टर के पास भी जाना था ताकि वे उसे सिखा सके। इसलिए लकी जल्दी सो जाता है। अगले दिन लकी इस समय पर VR गेम के अंदर चला जाता है, जिसमें को मास्टर ने सिलेक्ट किया था। लकी देखता है कि मास्टर गेम के अंदर है, इसलिए लकी उन्हें रिक्वेस्ट सेंड कर देता है और मास्टर से उठा लेते हैं। तो तुम तैयार हो गया ये सब सीखने के लिए? मास्टर लकी से पूछते हैं। हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, आप शुरू कर सकते हैं, लकी कहता है। लकी की बात सुनकर मास्टर उसे कहते हैं, ध्यान से देखो और सीखो। फिर मास्टर कुछ मूव करने लगते हैं। लकी उसे ध्यान से देखता है, लेकिन उसे मास्टर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज नज़र आ रही थी। इसलिए वे अपनी मकड़े वाली शॉल पहन लेता है, ताकि वे उनकी हर एक मूव को अच्छे से देख सके। वैसे मास्टर लकी को सीखने के लिए धीरे धीरे अपने मूव चल रहे थे, जिसको देखकर लकी कुछ सीखने लगा था। लकी समझने की पूरी कोशिश कर रहा था और उन्हें याद भी रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि वे बाद में इसका इस्तेमाल कर सके। फिर लकी मास्टर से कुछ दिनों तक ट्रेनिंग लेता है। कुछ दिनों के बाद लकी मास्टर को बता देता है कि वे एक शिकार पर जा रहा है और वो से आने में उसे काफ़ी दिन रख सकते हैं। इसलिए वे वो से आने के बाद अपनी ट्रेनिंग आगे की शुरू करेगा। मास्टर भी उसकी ये बात मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि शिकार करना कितना ज़रूरी है। मास्टर को बताने के बाद लकी अपने कमरे में आ जाता है। इन दोनों लकी ने रास्ते के लिए अपना सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। जैसे ही लकी अपना बैग उठते ही वाला था, कितने में कमरे में निशा आ जाती है। तुम किसी शिकार पर जा रहे हो? निशा लकी से पूछता है। हाँ, बस यही जा रहा हूँ, कुछ दिनों में आ जाऊँगा, लकी निशा को बताता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, कहती निशा कहती है। लकी निशा को ऐसी जगह पर नहीं लेकर जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि वो पर कितना खतरा होने वाला है। इसलिए लकी निशा से कहता है, तुम मेरे साथ अगली बार चल देना। नहीं, मैं तुम्हारे साथ इसी बार जाऊंगी, निशा कहती है। जहां मैं जा रहा हूं वहां पर बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है, ऐसे में तू वहां पर नहीं रह पाओगी, लकी निशा को बताता है। ऐसी भी कौन सी जगह पर तुम जा रहे हो जहां पर इतना खतरा होने वाला है? निशा लकी से पूछता है। अब लकी को निशा को बताने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगर वे नहीं बताया तो निशा उसके साथ जाने के लिए ऐसे ही दिन करती रहेगी। ये सोचकर लकी निशा से कहता है, मैं काले रेगिस्तान में जाने वाला हूँ। निशा काले रेगिस्तान का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे पता था कि वो पर कितना खतरा होने वाला है। निशा फिर लकी से कहती है, तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। देखो, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे वो पर कुछ काम है, इसलिए मैं कहाँ पर जा रहा हूँ और तुम ये बात किसी और को मत बताना, वरना सब लोग ऐसे ही चिंता करेंगे, लकी निशा से कहता है और स्माइल करने लगता है। अगर वहाँ जाना इतना ही ज़रूरी है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, निशा कहती है। मैं तुमको वहाँ पर लेकर नहीं जा सकता, वहाँ पर बहुत खतरा है, लकी कहता है। अगर मैं नहीं जाऊँगी तो मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी, निशा लकी से कहती है। अब लकी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। लकी सोचता है कि निशा को साथ ले जाना ठीक ही होगा, क्योंकि उसे पता चल गया है अगर वे आने में ज़्यादा देर कर देगा तो निशा शायद सबको बता देगी कि वे कहाँ गया है। फिर जो लोग मुझे पसंद करते हैं वे मुझे ढूंढने के लिए वो पर आ जाएंगे और बिना वजह उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं वहाँ पर निशा की तो हिफाजत कर ही सकता हूँ। ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन वो तुम्हें मेरी सारी बात मानी होगी। मैं जब कहूँ तो पीछे हटना होगा, और जिस बीस्ट से लड़ने से मना करूँ उससे नहीं लड़ना होगा। और मैं किसी बीस्ट से लड़ रहा हूँ और मैं तुम्हें जाने के लिए बोलूँ तो तुमको जाना होगा। फिर निशा लकी की सारी बात मान लेती है। लकी निशा को अपना सामान पैक करने का टाइम देता है। वे दोनों देव आश्रम से निकल जाते हैं। देव आश्रम से निकलते ही लकी अपने ड्रैगन को निशा को देता है। निशा को देने से पहले लकी अपने ड्रैगन से कहता है, कुछ भी हो जाए तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी।
ड्रैगन हाँ में सर हिलाता है और निशा के कंधों पर जाकर बैठ जाता है। निशा ड्रैगन को अपने कंधों पर बिठाकर बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ड्रैगन कितना पावरफुल है और वो क्या क्या कर सकता है। फिर वे दोनों चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ही उनके सामने एक बीस्ट आ जाता है जो देखने में एक कॉकरोच के जैसा नजर आ रहा था, लेकिन इसका साइज 20 फीट का नजर आ रहा था। लकी बिल्कुल नहीं घबराता है, लेकिन निशा के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। लकी अपना कवच पहन लेता है। हालांकि लकी ने लेवल 2 का ही कवच पहना था और अपनी तलवार उठा लीजिए। जैसे ही वे कॉकरोच हमेशा की तरफ जाने लगता है, लकी उसकी गर्दन के 2 टुकड़े पर देता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी गर्दन काटने के बाद कि वे कॉकरोच जिंदा था। फिर आगे उसके पैरों को भी काट देता है ताकि वे कहीं पर भी ना जा पाए। उसके पैरों के काटने के बाद भी वे उछलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए लकी उसे बीच से चीर देता है, जिसके बाद को कॉकरोच मर जाता है। जब लकी उसके क्रिस्टल को निकलता है तब उसे पता चलता है कि ये लेवल 4 का म्यूटेंट कॉकरोच है। फिर लकी उसे अपने ड्रैगन को देता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर निशा और लकी दोनों हैरान रह जाते हैं। जमीन से 100 से भी ज्यादा कॉकरोच बाहर की ओर आ रहे थे। लकी अपने ड्रैगन से कहता है कि निशा की रक्षा करना। वैसे तो निशा खुद की रक्षा कर सकती थी, लेकिन फिर भी लकी किसी बात का रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिर लकी अपने डेविल कवच पहन लेता है, जिसको देखकर निशा हैरान रह जाती है। लकी अपनी तलवार छोड़कर अपने गॉन्टलेट्स पहन देता है। लकी अपनी तलवार को निशा को दे देता है ताकि वे उन कॉकरोच से लड़ सके और अपनी रक्षा कर सके। फिर लकी कॉकरोच की तरफ जाने लगता है। जाते हुए लकी ने अपनी मकड़े की शॉल पहन ली थी और उसकी आंखें लाल चमकने लगी थी। वे किसी मॉन्स्टर के जैसा नजर आ रहा था जो एक ही पल में सब कुछ खत्म करने को तैयार था। अपने गॉन्टलेट की मदद से बड़ी ही आसानी से उनको कटता जा रहा था, लेकिन वे इतने ज्यादा थे कि लकी एक साथ उन सभी को नहीं रोक सकता था। इसलिए कुछ निशा की तरफ जान लगते हैं। निशा कुछ कॉकरोच से तो निपट लेती है, लेकिन वो इतनी कॉकरोच थे कि वे अकेली उन्हें नहीं रोक सकती थी। तभी कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर निशा और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। लकी का ड्रैगन धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और देखते ही देखते वे 6 फुट का हो गया था। अपने पंखों को खोलने के बाद वे 10 फुट का नजर आ रहा था, जो देखने में काफी खतरनाक था। निशा की हैरानी इतने में ही नहीं रुकी जब उसने देखा कि वो ड्रैगन अपने मुंह से उन कॉकरोच को जला रहा है। तब तो वे और ज्यादा हैरान हो गई, लेकिन इस वक्त वे लकी से इस बारे में कुछ नहीं पूछ सकती थी। उसे पहले उन कॉकरोच से निपटना था, लेकिन वे सब थे तो कॉकरोच ही उनके किसी भी हिस्से को काट दो। लेकिन फिर भी वे मरते ही नहीं थे जब तक उनके टुकड़े टुकड़े ना किए जाएं। लकी जितनी जल्दी हो सके ये करने की कोशिश कर रहा था। वे एक के बाद एक कॉकरोच के टुकड़े करता जा रहा था। लकी उनके पैरों और गर्दन को 2 पहले ही काट कर देख चुका था, लेकिन वे नहीं मरते थे। अब लकी उनका सीधा बीच से क्या रहा था और उनके 2 हिस्से करता जा रहा था। लकी देखते ही देखते उन कॉकरोच के खून से भर गया था, लेकिन लकी यूं नहीं रुकने वाला था। वे तो जितनी जल्दी हो सके उन सभी कॉकरोच को मारकर खत्म करने की सोच कर आया था। तभी लकी के सामने एक और कॉकरोच आ जाता है। वे देखने में उनसे बड़ा लग रहा था। फिर लकी उसे तरफ जाता है और उससे लड़ने लगता है। उसे लड़ते हुए लकी को पता चलता है कि वे उन सब से अलग है, लेकिन लकी के गॉन्टलेट्स के आगे वे कॉकरोच कुछ भी नहीं था, इसलिए वे कॉकरोच भी बहुत जल्द मारा जाता है। लेकिन इस साइज के कुछ और कॉकरोच भी वों पर मौजूद थे, इसलिए लकी पहले उन बड़े वालों को खत्म करने वाला था। इसलिए लकी उन बड़े वालों पर हमला करने लगता है। निशा लकी को ऐसे वार करता हुआ देख बहुत ज्यादा हैरान नजर आ रही थी। वे लकी से बात करना चाहती थी, लेकिन कॉकरोच की वजह से वे कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। अगर लकी उसे अपनी तलवार नहीं देता तो शायद वे उनको करों को अपने से दूर भी नहीं कर पाती। अब निशा को समझ में आ रहा था कि क्यों लकी ने उसे अपने साथ आने से मना किया, लेकिन फिर भी वे उसके साथ गई। लेकिन लकी उनसे नहीं डर रहा था। लकी को तो बस निशा की ही चिंता थी। वे तो ये सोच रहा था कि कोई भी उसे पर हमला न कर दे, इसलिए लकी सबसे खतरनाक बीस्ट को मारता जा रहा था। देखते ही देखते वो पर 40 से ज्यादा बीस्ट मरे हुए पड़े थे, लेकिन उनको करने के बाद भी उनके कुछ हिस्से हिल रहे थे। 2 घंटे के बाद जब वो के सभी बड़े बड़े कॉकरोच मारी जाती है, तब बचे हुए छोटे कॉकरोच वो से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लकी उन्हें भागने नहीं देने वाला था। वे कितना हो सके उन्हें मारने वाला था, इसलिए लकी जितने हो सके उतने कॉकरोच को मार देता है। लेकिन फिर भी काफी कॉकरोच वो से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। सभी कॉकरोच के जाने के बाद जब आदमी को लगता है कि खतरा टल गया, तब वे एक पत्थर के पास बैठकर सांस लेने लगता है। क्योंकि वे इतनी देर से लगातार वार पर वार करता जा रहा था, इसलिए उसका शरीर थका हुआ महसूस करने लगा था। लकी ने ये सोचा नहीं था कि उसके रेगिस्तान में पहुंचने से पहले ही उसे इतने सारे बीस्ट का सामना करना होगा, लेकिन इस बात से लकी खुश भी था।
कि उसे इतनी सारी गोलियां मिलने वाली है जो उसे काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाएगी। फिर निशा लकी के पास आ जाती है और उसे पूछने लगती है, तुम ठीक तो हो? लकी कहता है, मैं ठीक हूँ, पर मुझे थोड़ी देर आराम करना है। लेकिन तब तक तुम एक काम करो, इन सभी मरे हुए कॉकरोच के क्रिस्टलों को निकाल कर इकट्ठा कर लो। तुम जिस भी क्रिस्टल को निकालो उसे ड्रैगन को दे देना, ड्रैगन उन सबको कॉकरोच को खा लेगा। लकी सोच रहा था कि एक बार अगर वे इन सारे कॉकरोच को खा ले तो जरूर उसके साइज में काफ़ी बढ़त आएगी और वे और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, जो रास्ते में उसकी काफ़ी मदद करेगा। निशा लकी से पूछने वाली थी, लेकिन पहले वे यूं से निकलने की सोच देती है। वे रास्ते में लकी से पूछ लेगी, ये सोचकर वे उन सभी कॉकरोच के क्रिस्टलों को निकलने लगती है और फिर उनको करोजो की लाश लकी के ड्रैगन को दे देती है। ड्रैगन पहले ही 6 फुट का हो गया था, इसलिए वे अब छोटा नहीं हो रहा था और अपने बड़े साइज में उन सभी कॉकरोच को जल्दी जल्दी खाकर खत्म करने की कोशिश कर रहा था। निशा उसे ड्रैगन को ऐसे खाता हुआ देख बहुत ज़्यादा हैरान थी। पहले चाबी का सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, अभी तो मैंने शुरू ही किया है, तभी ये हाल है। जब मैं पहले चाबी के जितना पास जाऊंगा तब क्या होगा, इस बारे में तो मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ, लकी मन ही मन सोचता है और निशा और अपने ड्रैगन को देखने लगता है, जो दोनों अपने अपने काम में लगे हुए थे। फिर लकी खड़ा होता है और निशा की मदद के लिए उन क्रिस्टलों को इकट्ठा करने में उसकी मदद करने लगता है। वो पर क्रिस्टलों का एक ढेर लग जाता है जो देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा नजर आ रहा था। फिर लकी और निशा मिलकर उन क्रिस्टलों को एक एक कर तोड़ने लगती है। वी ड्रैगन उन मरे हुए कॉकरोच को खा रहा था। लकी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे इतने सारे क्रिस्टल जो मिले थे, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही देर की थी। जब उसने वे सारी क्रिस्टल तोड़े तब उनके अंदर से ऐसा कुछ निकला जो लकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। हर एक क्रिस्टल को तोड़ने पर उनके अंदर से एक तीर निकल रहा था, एक सल के रूप में, जिसे केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे लकी को तीर चलाना बिल्कुल नहीं आता था, ना ही उसने वे सीखा था, लेकिन निशा के पास एक धनुष मौजूद था, इसलिए लकी अपनी सारी शोल उसे दे देता है ताकि वे उसके काम आए। लेकिन जब लकी उन गोलियों की तरफ देखता है तब वे थोड़ा खुश होता है क्योंकि वो पर बहुत ज़्यादा गोलियां नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही वे उन गोलियों को खाता है तो उसके कुछ देर बाद ही उसके सिस्टम से एक नोटिफिकेशन उसे मिलता है। इसको पढ़कर लकी और ज़्यादा निराश हो जाता है। उसमें लिखा था कि एक बीस्ट से बस इतनी ही ऊर्जा ले सकते हैं, अधिक ऊर्जा के लिए किसी नए बीस्ट का शिकार करें। उन गोलियों ने लकी के केवल 10-10 पॉइंट ही बढ़ाए थे। ये निशा के साथ भी हुआ, इसलिए बाकी की गोलियां खाना उनके लिए बेकार था। इसलिए लकी उन गोलियों को अपने बैग में रख लेता है ताकि वे उन्हें बाद में किसी को भेज सके ताकि उसे और पैसे मिल जाए। फिर निशा लकी से पूछता है, अब तुम मुझे बताओगे कुछ कि ये सब तुमने कैसे किया था? निशा का ये सवाल सुनकर लकी एक पल सोचने लगता है। वे जल्दी जल्दी अपने दिमाग में कोई कहानी बनाने की कोशिश करता है और उसके बाद वे निशा को बताता है कि कुछ समय पहले उसे कुछ मरे हुए बीस्ट मिल गए थे जिनके अंदर से उसे लेवल 5 की टेबल शोल हासिल हो गई, जिस कारण से वे इतना ज़्यादा मजबूत है। निशा को लकी की इस बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास उसे पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। तुम मेरा एक काम कर सकती हो क्या? लकी निशा से पूछता है। निशा कुछ बोलती नहीं लेकिन लकी को देखती रहती है। फिर लकी निशा से कहता है, यूं पर जो भी हुआ और आगे जो भी होगा तुम उसे बारे में किसी को नहीं बताओगी, वादा करो। निशा कुछ पल सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम ये सब छुपा क्यों रहे हो? तुम इतनी ताकत के साथ कितने फेमस हो सकते हो, तुम जानते भी हो। ये तो मैं नहीं चाहता, अभी तुम जितना सोच रही हो मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ। अगर मेरे पास ये शोल मौजूद न हो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता तब तक तुम इस राज को राज ही रखना, लकी निशा से कहता है। फिर निशा भी उसकी बात मान जाती है और जैसे ही वे दोनों वो से जाने लगते हैं तभी उन्हें एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जिसको सुनकर लकी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम दोनों यूं पर क्या कर रहे हो? जैसे ही लकी पीछे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पीछे निशिका चौधरी खड़ी हुई थी। लकी अभी तक देव आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं आया था, इसलिए उसे पता था कि उसे यूं पर कोई ना कोई तो मिल ही सकता है, इसलिए लकी जितनी जल्दी हो सके यूं से दूर जाना चाहता था। लेकिन अब वे कुछ नहीं कर सकता था। लकी कुछ बोल नहीं वाला था, इतने में निशा कहने लगती है, हम दोनों शिकार पर जा रहे हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? निशा नहीं जानती थी कि ये कौन है, अगर उसे पता होता तो ठीक से बात करती। लकी उसको चुप करने की कोशिश करता है लेकिन वे उसे ऐसे ही बात करती रहती है। हालांकि आश्रम में निशा ने उसे देखा था लेकिन उसने उसके बारे में कुछ भी पता नहीं किया था। लकी तुम बताओ ये लड़की कौन है और तुम यूं पर क्या कर रही हो? तुम्हें अकेले शिकार पर जाने से मना किया हुआ है, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए? निशिका कहती है। निशा ये है निशिका और निशिका ये है। निशा ये मेरी दोस्त है और ये मेरी बॉस और मेरी दोस्त लकी, उन दोनों को एक दूसरे से मिलना है।
लकी के मुंह से ये सुनकर कि निशिका उसकी बस है, वे अब ठीक से उसे बात करने लगती है। वैसे तुम शिकार पर किस ओर जा रहे हो, निशिका पूछता है। हम कल रेगिस्तान के आसपास ही शिकार करने जा रहे हैं, निशा कहती है, और लकी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है, मानो निशा कुछ गलत बोल दिया हो। तुम पागल हो गए हो, अभी तो तुम ठीक हुए हो और अभी से तुम वो पर जाने की सोच रहे हो। तुम्हें पता भी है वो पर कितना खतरा हो सकता है, और वे भी तुम इस लड़की के साथ जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी रक्षा कर सकती है? निशिका चौधरी लकी से कहती है। मैं क्यों नहीं कर सकती, तुमने कौन सा मुझे कमजोर लगा रखा है? तुम बस लकी की होगी, मेरी नहीं, इसलिए मेरे बारे में कुछ मत बोलो और मैं इसकी रक्षा कर सकती हूँ, निशा कहती है। लकी उन दोनों के झगड़े से तंग आने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी जगह अगर कोई और होता तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन अब आज दिन के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था जिससे वे इनको रोक सके। लकी उनको चुप करते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, अगर तुम ऐसे ही झगड़ा करते रहोगे तो मैं तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं जा रहा, मैं अकेले जा रहा हूँ। लकी उनको चुप करने के लिए कहता है, लेकिन उनमें से कोई भी चुप नहीं हो रही थी। लकी लंबी सांस छोड़ना है और कुछ सोचने लगता है, मैं इन दोनों को अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, ऐसे में तो ये मेरा पूरा दिमाग खा जाएगी, इनका झगड़ा खत्म नहीं होने वाला, इनमें से एक को तो वापस भेजना ही होगा, लेकिन दोनों ही बहुत ज़्यादा जिद्दी है, इसलिए वे मेरी बात नहीं मानेगी। अगर मैं इनको अपने साथ लेकर जाता हूं तो शायद मुझे पहले चाबी आसानी से मिल जाए, क्योंकि निशिका चौधरी बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसलिए वे मेरी मदद कर सकती है। लकी कहता है, तुम दोनों या तो लड़ना बंद करो या तुम दोनों में से कोई एक खुद डिसाइड करोगी उसे कौन जाएगा। मैं कहीं नहीं जा रही और मैं भी नहीं, तुम इसको भेज सकते हो। मैं क्यों जाऊं, तू जा, मैं पहले आई थी, मैं इसकी बॉस हूं और मुझे इसकी रक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी, ऐसे ही तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकती मैं इसको, वे दोनों एक दूसरे से कहती है। लकी एक पत्थर के पास बैठ जाता है और उन दोनों लड़कियों को आपस में उसके लिए लड़ता हुआ देख हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उसके साथ ऐसा कुछ भी होगा। काफी देर बाद वे दोनों आदमी के पास आती है और उसे कहती है, हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। लकी उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था कि इतनी देर में उनके साथ ऐसा क्या हो गया जो वे इतनी शरीफ नजर आने लगी है। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम रास्ते में एक दूसरे से झगड़ा नहीं करोगे, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो हम साथ में चल सकते हैं। फिर वे दोनों आज उनकी बात मान जाते हैं और लकी उनको अपने साथ लेकर अपने आगे के सफर में चल पड़ता है। अब मैं क्या करूं, मैं अपनी ताकत निशा के सामने तो दिखा सकता हूं, लेकिन निशिका चौधरी के सामने मैं अपनी ताकत कैसे रोकूं? अगर उसे पता चल गया तो फिर उसे समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लकी चलते हुए रेगिस्तान की सीमा के पास आ जाता है। जैसे ही लकी रेगिस्तान के पास जाता है, वो से एक काला मेढक जैसा बीस्ट बाहर आने लगता है। वे मेढक देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा नजर आ रहा था, इसलिए लकी उसे अपने ड्रैगन के लिए करने की सोचता है। अभी ड्रैगन अपने छोटे साइज में वापस आ गया था। उन सभी कॉकरोच को खाने के बाद ड्रैगन का साइज 15 फुट से ऊपर चला गया था और लकी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। फिर लकी ऑन मेढक की तरफ जाया जाता है और देखते ही देखते उसे मंदा को मार देता है। हालांकि उसे मेढक से लकी को कोई भी शोल नहीं मिलती, लेकिन लकी को उससे लेवल 4 के कुछ पॉइंट्स हासिल हो जाते हैं। लकी को अकेले एक बीस्ट को हराते हुए देखा तो निशिका बहुत ज़्यादा हैरान नजर आ रही थी। लकी के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे निशिका को भी कहानी सुनाता है जो उसने निशा के लिए बनाई थी। हालांकि उसे कहानी पर उन दोनों में से किसी ने भी विश्वास नहीं किया था, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। लकी अपनी पूरी ताकत उन पर नहीं लग रहा था। अगर वे अपनी पूरी ताकत लगा दे तब तो पता ही नहीं कि उनके साथ क्या होगा, शायद ये बेहोश हो जाए। लकी को इतना ज़्यादा ताकतवर देखकर कुछ दूर चलने के बाद लकी काले रेगिस्तान के अंदर आ जाता है। जैसा उसे रोबोट नहीं बताया था, वे चाबी इस काले रेगिस्तान के बीचों बीच होगी, लेकिन वो तक जाना आसान नहीं होने वाला था। ये बात लकी जानता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि इस सफ़र में उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाली है, क्योंकि मिशन के शुरू होते ही उसे बहुत सारी ऊर्जा की गोलियां मिल गई थी और आगे भी उसके साथ यही होने वाला था। लकी ने निशिका और निशा को चाबियां के बारे में कुछ नहीं बताया था। वे इस बार तो उनको अपने साथ ले आया था, लेकिन दूसरी चाबी के लिए वे किसी को भी अपने साथ नहीं लाना चाहता था। यही सोचकर लकी आगे जाता रहता है। जैसे जैसे लकी उसे रेगिस्तान के अंदर जा रहा था, वो की मिट्टी काले रंग में बदलती जा रही थी। लकी उसे मिट्टी के रंग को देखकर ये बता सकता था कि इसका नाम ये क्यों पड़ा होगा। अंधेरा होने लगा था, इसलिए लकी उन दोनों से कहता है, हमें रात में रुकने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, रात में बाहर घूमने ठीक नहीं होगा। निशिका को भी लकी की ये बात ठीक लगती है, लेकिन उसे रेगिस्तान में दूर दूर तक रेत के अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन हम यूँ कहाँ रख सकते हैं, यूँ पर तो ऐसी कोई जगह नहीं है। निशा पूछता है, चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं।
क्या पता कुछ मिल ही जाए, लकी कहता है। और फिर वे तीनों आगे जाने लगते हैं। लगभग 2 घंटे चलने के बाद उन्हें एक पेड़ नजर आता है और पेड़ के काफी ऊपर एक खाली जगह नजर आ रही थी जिसके ऊपर आराम से रुक जा सकता था। हम इस पेड़ के ऊपर रख सकते हैं, निशिका कहती है, लेकिन लकी को उसे पेड़ के ऊपर रुकना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे रेगिस्तान के अंदर वे एक ही पेड़ मौजूद था और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वे पेड़ बिल्कुल हरा नजर आ रहा था। रेगिस्तान में पेड़ सूखा नहीं होते हैं क्या, लकी निशिका से पूछता है। होते तो है, शायद ये पेड़ स्पेशल होगा या फिर इसके नीचे जरूर पानी मौजूद होगा इसलिए ये हर है, निशिका कहती है। लकी को ठीक तो नहीं लग रहा था, फिर भी वे उसे पेड़ के ऊपर सोने के लिए जगह बना रहता है। उसे पेड़ पर इतनी जगह तो मौजूद थी कि 2 लोग उसे पर आराम से आ सकते थे, लेकिन वे तो 3 थे। एक काम करो, तुम दोनों इस पेड़ के ऊपर आराम कर लो, मैं नीचे ही रहता हूँ, लकी उनसे कहता है। नीचे रहना ठीक नहीं है, अंधेरे में अगर कोई बीस्ट गया तो उससे निपटना आसान नहीं होगा, इसलिए तुम भी हमारे साथ ऊपर ही चलो, निशिका कहती है। लकी पर कोई सवाल नहीं करता और फिर वे तीनों उसे पेड़ के ऊपर चले जाते हैं। उन तीनों के उसे जगह पर जाने के बाद वे ठीक से नहीं सो पा रहे थे क्योंकि उनके बीच में ज्यादा जगह मौजूद नहीं थी। वे तीनों आसपास ही सो रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके भी से हवा के जाने की भी जगह नहीं है। वे जगह इतनी छोटी थी, लकी को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे अच्छा भी महसूस हो रहा था। ये पहली बार था कि कोई उसके इतना पास सो रहा हो। फिर लकी निशा की तरफ घूमता है। जैसे ही लकी निशा की तरफ घूमता है, लकी के होंठ निशा के होठों से टकरा जाते हैं। ऐसा होते ही निशा की आंखें खुल जाती है और फिर निशा अपना चेहरा पीछे कर लेती है। लकी निशा से सॉरी कहता है और अपने आप को दूसरी तरफ घूमने लगता है। जैसे ही लकी अपना चेहरा दूसरी तरफ करता है, एक बार फिर वैसा ही होता है। लकी के होंठ इस बार निशिका से टकरा जाते हैं और निशिका भी अपनी आंखें खोल देती है। लकी निशिका को भी सॉरी बोलता है और इस बार ऊपर देखने लगता है। लकी ने इतनी देर में 2 लड़कियों को किस कर दिया था। हालांकि वे ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वे हो गया। निशिका और निशा का चेहरा लाल होने लगा था। शायद ये पहली बार ही था जब किसी लड़के ने उनके होठों को छुआ हो, लेकिन वे लकी पर जरा भी गुस्सा नहीं हो रही थी। मैंने इन दोनों को गलती से किस कर दिया, लेकिन इन्होंने मुझे कुछ बोल क्यों नहीं, लकी मन ही मन सोचता है। शायद इनको पता होगा कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है, इसलिए ये मुझ पर गुस्सा नहीं है और मुझे माफ कर दिया होगा। लकी को ये 2 किस याद रहने वाले थे जो उसने ऐसे किया। ये उसके लाइफ के पहले किस थे जो उन 2 लड़कियों को मिले जो शायद देव आश्रम में सबसे ज्यादा सुंदर थी। फिर निशा और निशिका अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। अब उन्हें जरा भी नींद नहीं आ रही थी, वे बस लकी के बारे में ही सोच रही थी। जब लकी ने उन दोनों को गलती से किस कर दिया था, तब लकी को अजीब सा महसूस होने लगा था और की हाल उन दोनों लड़कियों का भी था। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करें। उन तीनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वो ऊपर हरे रंग का धुआं धीरे धीरे आने लगता है। उसे धुएं की वजह से निशा और निशिका खांसने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इतना ही नहीं, लकी को जब चक्कर आने लगते हैं उसे धोने की वजह से, तब लकी जल्दी से उसे पेड़ से नीचे कूद जाता है। लकी उसे पेड़ की तरफ देखता है जो इस वक्त हिलने लगा था और उसने अपनी बैलों से उन दोनों लड़कियों को पकड़ लिया था। लकी मुझे छुड़ाने के लिए अपने गॉन्टलेट्स पहना है और उसे पेड़ पर बाहर करने लगता है। लकी के वार उसे पेड़ को काट रहे थे, लेकिन उसी के साथ वो पेड़ तुरंत ही ठीक हो जा रहा था। ये कैसा पेड़ है, ऐसे तो मैं इसको हरा ही नहीं पाऊंगा, लकी सोचता है। फिर एक वकों पर भारी सी आवाज आती है, अगर तुम्हें इन दोनों को बचाना है तो मेरे लिए काली खोपड़ी लेकर आओ। लकी देखता है कि वो आवाज उसे पेड़ के अंदर से आ रही है। कैसी काली खोपड़ी और वो कहाँ मिलेगी मुझे, और तुम कौन हो, लकी पूछता है। मैं इसी पेड़ के अंदर रहता हूँ और वो काली खोपड़ी मुझे आज़ाद कर सकती है, इसलिए तुम उसे मेरे लिए लेकर आओ। कहाँ मिलेगी मुझे वो, लकी पूछता है। तुम उसे दिशा में जब जाओगे तब तुम्हें जमीन पर पत्थर गिरे हुए नजर आएंगे। उन पत्थरों के पास तुम्हें एक बीस्ट मिलेगा, तुम्हें मेरे लिए उसकी ही खोपड़ी लानी होगी। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं इनको खा लूँ। वो पेड़ अपनी टहनी को एक तरफ करके लकी से कहता है, ठीक है मैं उसे लाता हूँ, लेकिन इन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए, लकी उसे पेड़ से कहता है और जाने लगता है। एक बात और, अगर तुम सुबह होने से पहले नहीं आए तो मैं इन दोनों को मार दूंगा, वो पेड़ कहता है। सुबह होने में थोड़ा ही समय बाकी था, इसलिए लकी जल्दी से अपनी मक्के की डेविल सोल पहना है और उसे दिशा में भागने लगता है। लकी जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से जा रहा था। उसे डर था कहीं उन दोनों को उसकी वजह से कुछ हो ना जाए, इसलिए लकी अपनी पूरी जान लग रहा था। फिर लकी को जमीन पर कुछ पत्थर गिरे हुए नजर आने लगते हैं। वो पत्थर देखने में बिल्कुल काले थे। लकी को पत्थर तो मिल गए थे, लेकिन उसे उसके पास कोई भी बीस्ट नजर नहीं आ रहा था। आगे उन पत्थरों के आसपास काफी देर देखता है
लेकिन उसे फिर भी वो कोई भी नज़र नहीं आता। लकी को गुस्सा देता है, कहीं उसे पेड़ में मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया और उसने मुझे यूं पर भेजकर खुद उन दोनों को खाने का प्लान कर लिया होगा। मैं उसे पेड़ को जड़ से उखाड़ दूंगा, लकी कहता है। जैसे ही लकी वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है, तभी उसे एक खौफनाक आवाज़ आती है। फिर लकी को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ चलकर आ रहा है। जब लकी उसे तरफ देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। 100 फुट के पास का बीस्ट, जो देखने में एक छोटे पहाड़ के जैसा नजर आ रहा था, वो उसकी तरफ आ रहा था। और सबसे खास बात तो ये थी कि उसके सर के ऊपर एक खोपड़ी रखी हुई थी, तो देखने में बिल्कुल सूखी हुई नजर आ रही थी। मुझे कैसे भी कर वो खोपड़ी हासिल करनी होगी, लकी उसे खोपड़ी को देखते हुए कहता है। तुम्हारे लिए एक काम है, जितनी हो सके मेरी मदद करने की कोशिश करना, लकी अपनी ड्रैगन से कहता है। पहले तो लकी ने अपने ड्रैगन को उसे पेड़ के पास रखने का सोचा था, लेकिन फिर उसे लगा अगर इस बीस्ट ने उसे कहीं पर शिकार के लिए भेजा है तो वो जरूर ही मुश्किल होगा और उसे अपनी ड्रैगन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सोचकर लकी अपनी ड्रैगन को साथ में ले आया था। फिर लकी अपने कवच और अपने गॉन्टलेट के साथ उसे बीस्ट की तरफ जाने लगता है, जो देखने में एक ह्यूमन के जैसा ही नजर आ रहा था, लेकिन उन सबसे ज़्यादा ताकतवर। लकी उसे पर वार करता है, लेकिन लकी उसके सामने चींटी के बराबर ही नजरदा आ रहा था, इसलिए लकी के वार उसे पर ज़्यादा गहरे नहीं हो पा रहे थे। लकी अपनी पूरी कोशिश करता है कि उस बीस्ट को नीचे गिरा दे, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। लकी का ड्रैगन भी अपने पूरे साइज में आ गया था और उसे बीस्ट पर ऊपर से ऊपर छोड़ रहा था, लेकिन वो उसे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और अपना एक हाथ ऊपर कर ड्रैगन को मारता है, लेकिन ड्रैगन उसे बचत हुआ पीछे हट जाता है। फिर जब लकी उसे पर लगातार एक ही जगह पर वार करता रहता है, तब जाकर वो बीस्ट नीचे लकी की तरफ देखता है। लकी उसे बीस्ट पर वार करके ये तो समझ गया था कि वो एक फाइनल लेवल का बीस्ट ही होगा, इसलिए उसे हराने में उसे इतना टाइम लग रहा है। फिर वो बीस्ट लकी की तरफ देखता है और देखते ही देखते उस बीस्ट के हाथों में एक तलवार नजर आने लगती है। वो तलवार भी कम से कम 20 फीट की तो थी, जो लकी की ड्रैगन से भी ज़्यादा बड़ी नजर आ रही थी। फिर वो ड्रैगन अपना आकार छोटा करने लगता है और देखते ही देखते लकी के बराबर आ जाता है, मानो वो लकी से लड़ना चाहता हो। लकी उसको छोटा होता हुआ देख काफ़ी खुश होता है, क्योंकि अब वो उसे पर इतने चाहे उतनी हमले कर सकता है और वो घायल भी होगा। फिर लकी उसे बीस्ट पर गोल गोल घूमकर वार करता है, लेकिन वो बीस्ट उन सभी हमले को अपनी तलवार से रोक देता है। लकी बहुत ज़्यादा जल्दी में था, इसलिए वो उसे पर अपनी हमले करता ही रहता है। उसे सुबह होने से पहले किसी भी कीमत पर उसकी खोपड़ी लेकर जानी थी। कुछ देर बाद करने के बाद लकी समझ जाता है कि उसे हराना इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक मजबूत बीस्ट है और उसे दिमाग से ही हराना होगा। इसलिए लकी से उसकी तलवार छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो बीस्ट बहुत ज़्यादा तेज था, इसलिए वो लकी के किसी भी और हम लोग से ज़रा भी घायल नहीं हो पा रहा था। लकी भी हिम्मत नहीं हारने वाला था, वो किसी भी कीमत पर इसे हारने का सोच कर आया था और हार कर ही जाने वाला था। इसलिए लकी उसे बीस्ट के हाथों पर वार करता है, जिससे उसे बीस्ट की तलवार उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। वो बीस्ट अपनी तलवार को वापस लेने के लिए झुकता है, लेकिन लकी उसे ऐसा नहीं करने देता। वो उसे पर बार बार लगातार हमले करता जा रहा था, लेकिन वो बीस्ट तो पहले से भी ज़्यादा तेज नजर आ रहा था। लकी अपने गॉन्टलेट के साथ भी उसे नहीं हरा पा रहा था। लकी एक खौफनाक मूव चलने की सोचता है और घूमकर उसे ड्रैगन के पीछे आ जाता है और अपने गॉन्टलेट को उसके पीठ के अंदर गड़ देता है और उसे हवा में उठा देता है। ऐसा कर आयन उसे करने की कोशिश करता है, लेकिन हवा में उठाने के बाद वो अपना साइज बड़ा करने लगता है। लकी को वो बीस्ट बहुत ज़्यादा भारी नजर आने लगता है, इसलिए लकी उसे वापस नीचे के देता है। वो बीस्ट अपना आकार बड़ा करता जा रहा था। अगर ये फिर से बड़ा हो गया तो मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा, मुझे कुछ तो जल्दी से सोचना होगा। फिर लकी की नज़र उसे तलवार पर पड़ती है, जो उसे बीस्ट के हाथों से छूटकर नीचे गिर गई थी। फिर लकी जल्दी से वो तलवार उठा लेता है। लकी को बोतल भर बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस हो रही थी, लेकिन लकी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसे अच्छे से देख सके, इसलिए लकी उसे तलवार से उसे बीस्ट के पैरों पर वार करने लगता है। उसे तलवार के वार को देखकर लकी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो तलवार उसके गॉन्टलेट से भी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही थी। उसने बीस्ट को काफ़ी ज़्यादा घायल किया था। फिर लकी उसे बीस्ट पर लगातार पर करता रहता है और देखते ही देखे उसका पूरा शरीर घायल हो जाता है। लकी उसे बड़े होने से पहले ही करने की सोच रहा था, लेकिन वो बीस्ट बहुत ज़्यादा तेज था और देखते देखते वो अपने पहले जैसे साइज में आ जाता है। लकी के लिए खुशी की बात तो ये थी कि वो तलवार अभी भी वैसी की वैसी थी जैसी उसने उठाई थी। अगर वो भी बड़ी हो जाती तो लकी को लगाने ताकि वो उसे हरा सकता था, लेकिन इस तलवार के साथ उसके पास एक मौका है और लकी इस मौके को खोना नहीं चाहता था।
इसलिए लकी अपनी इस तलवार से उसे पर वार करता रहता है। लेकिन उसे बीस्ट के बड़े होने के बाद लकी समझ जाता है कि उसे हराना उतना आसान नहीं होगा जितना पहले था। फिर लकी कुछ सोचने लगता है। उसे पेड़ वाले बीस्ट ने केवल इसकी खोपड़ी ही क्यों मंगाई, अगर मैं सबसे पहले इसकी खोपड़ी ही अलग कर दूं तो शायद एक मौका होगा कि मैं इसे काफ़ी हद तक घायल कर दूं। अगर मैं इसको घायल भी या मारना भी पाया तभी मैं इसकी खोपड़ी लेकर यूं से भाग जाऊंगा और उन दोनों को बचा लूंगा। फिर लकी अपनी ड्रैगन को नीचे की तरफ बुलाता है। जैसे ही लकी का ड्रैगन नीचे आता है, लकी जल्दी से उसके ऊपर चढ़ जाता है। ये पहली बार था जब लकी अपने ड्रैगन के ऊपर बैठा था। लकी अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। फिर लकी अपने ड्रैगन से कहता है कि उसे बीस्ट के ऊपर ले चले। लकी का ड्रैगन इतना भी बेवकूफ़ नहीं था कि वो इस चीज़ को ना समझे, इसलिए लकी के ऊपर आते ही वो ड्रैगन हवा में उड़ने लगता है और देखते ही देखते वो उसे ड्रैगन के ऊपर आ जाता है। ड्रैगन के ऊपर जाते ही लकी उसे बीस्ट की खोपड़ी पर कूद जाता है और अपनी नई तलवार से उसे काटने लगता है। लकी पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे अलग कर दे, लेकिन वो बीस्ट लकी को ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लकी एक जगह पर रुकी नहीं रहा था और देखते ही देखते उसे ड्रैगन की खोपड़ी उसके ऊपर से नीचे गिर जाती है। लेकिन नीचे गिरने से पहले वो बीस्ट उसे ड्रैगन पर अपना एक मुक्का मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है। खोपड़ी के अलग होते ही वो बड़ा बीस्ट भी नीचे गिर जाता है और शायद कीपर मर जाता है। पता नहीं कैसे, पर उसकी जिंदगी उसे खोपड़ी के साथ ही जुड़ी हुई थी। खोपड़ी के उसके ऊपर से हटते ही वो मर गया था। फिर लकी के पास इतना समय नहीं था कि वो उसके क्रिस्टल को निकाल सके, इसलिए लकी अपने ड्रैगन से कहता है कि इसको खाली, क्योंकि जितना बड़ा इसका साइज था लकी को उसके क्रिस्टल को ढूंढने में उतना ही समय लगने वाला था। इसलिए लकी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था कि उसे वहीं पहुंचने में देर हो जाए। फिर लकी जल्दी से उसे खोपड़ी को उठाकर अपनी कमर पर बांध लेता है और जल्दी से उसे दिशा में भागने लगता है जहां पर वो पेड़ था। लकी ने अपने एक हाथ में तो तलवार पड़ी हुई थी जो उसे बीस्ट को मरने पर मिली थी। लकी एक तरफ देखता है जहां से अब रोशनी आनी शुरू हो गई थी और कुछ ही पलों में सूरज भी निकलने वाला था और वो जगह अभी भी लकी से काफ़ी दूर थी, इसलिए लकी बिना रुके भागता जा रहा था। जैसे ही सूरज थोड़ा ऊपर आया, लकी को वो पेड़ नजर आ गया था। लकी चिल्लाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी खोपड़ी मिल गई। लकी ऐसा इसलिए कर रहा था कहीं वो उन दोनों को कुछ करना दे। जब लकी उसे पेड़ के पास जाकर देखता है तो चैन की सांस लेता है, क्योंकि वो दोनों अभी भी बैलों में बंधी हुई थी और कुछ नहीं कर रही थी। लकी उनको ठीक देखकर काफ़ी शांत हो जाता है। फिर लकी उसे पेड़ से कहता है, मैं तुम्हारा काम कर दिया, ये देखो तुम्हारी खोपड़ी जो तुमने मांगी थी, अब इन दोनों को छोड़ दो। लकी उसे खोपड़ी को उसकी तरफ करते हुए कहता, 12 पहले वो खोपड़ी मुझे दो, उसके बाद मैं इनको छोड़ूंगा। वो पेड़ कहता है। लकी को उसे पेड़ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो पेड़ सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन लकी अगर वो खोपड़ी उसे दे देता है तब पता नहीं क्या होगा। अगर वो पेड़ उसे खोपड़ी को लेकर और भी ज़्यादा मजबूत बन गया तो शायद वो उसे नहीं रोक पाएगा। ऐसे में उन तीनों की जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए लकी फैसला करता है पहले वो उन दोनों को छोड़ेगा और फिर लकी उसे खोपड़ी को उसकी तरफ फेंक कर उन दोनों को उठाकर वो से भाग जाएगा। पहले तुम उन दोनों को छोड़ो, पहले मैंने तुम्हारा काम किया और अभी मेरे पास ये खोपड़ी है, इसलिए तुम इसे ले सकते हो। मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। अगर ये खोपड़ी लेने के बाद भी तुमने इनको नहीं छोड़ा तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। लकी उसे पेड़ की तरफ देखकर कहता है। फिर वो पेड़ कुछ नहीं बोलता और कुछ देर बाद वो उन दोनों लड़कियों को अपने ऊपर से नीचे उतार देता है और धीरे धीरे अपनी बैलों को वापस लेने लगता है। लकी उन दोनों लड़कियों को उसे बीस्ट से दूर होता हुआ देख काफ़ी खुश होता है और उनको उससे दूर करने के लिए उसके पास जाने लगता है। जैसे ही लकी कुछ कदम चलता है, उसके सामने कुछ डालियां आ जाती है जो उसे उन दोनों के पास जाने से रोक रही थी और फिर उसे पेड़ की तरफ देखता है जिसकी वो डालियां की थी। ये सब क्या है, इनको हटाओ, लकी पेड़ से कहता है, लेकिन वो पेड़ उन्हें वापस नहीं लेता। लकी उसे पेड़ को पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन वो पेड़ बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानता। फिर उसे पेड़ से आवाज़ आती है, मैंने इनको खोल दिया है, अब तुम भी अपना काम करो और वो खोपड़ी मुझे दो। लकी कुछ सोच ही रहा था, इतने में उन दोनों लड़कियों को होश आ जाता है और फिर वो लकी को देखने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? लकी निशिका लकी से पूछता है, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी पहले मुझे इसको देखना है। लकी कहता है और एक लंबी सांस लेकर वो खोपड़ी उसे पेड़ की तरफ फेंक देता है। वो खोपड़ी फेंकते ही वो टहनियाँ पीछे हो जाती है एक और उसे खोपड़ी को पकड़ लेती है। फिर वो टहनियाँ उसे खोपड़ी को उठाकर पेड़ के अंदर ले जाती है और वो खोपड़ी वो पर नजर नहीं आ रही थी। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे पेड़ में वो खोपड़ी ली तो ली क्यों।
अभी लकी के पास इन सभी बातों पर गौर करने का बिल्कुल भी समय नहीं था, इसलिए वो जल्दी से उन दोनों लड़कियों के पास जाता है और बिना उन्हें कुछ कहे उनके हाथ पकड़कर वो उनसे भागने लगता है। भागते हुए वो दोनों लड़कियां लकी से बार बार पूछ रही थी, लेकिन लकी उन्हें जितना दूर हो सके उतना दूर लेकर जाना चाहता था। दूसरी तरफ वो पेड़ के अंदर से एक रोशनी निकलने लगी थी जो उसे काले रेगिस्तान में साफ नजर आ रही थी। लकी को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने कुछ गलत कर दिया है। उसको वो खोपड़ी नहीं देनी चाहिए थी। वो एक फाइनल लेवल बीस्ट की खोपड़ी थी और शायद ये पेड़ भी एक फाइनल लेवल बीस्ट की है। अगर वो खोपड़ी ज़्यादा ही काम की हुई और ये पेड़ पहले से भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो गया, तब लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे हार पाएगा वो। लकी उन दोनों को लेकर काफ़ी दूर आ गया था, लेकिन वहाँ से भी उसे पेड़ से निकलने वाली चमक साफ नजर आ रही थी। अब तुम कुछ बताओगे कि हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए और वो पेड़ तुमसे बात क्यों कर रहा था? निशिका पूछता है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो कोई आम पेड़ नहीं था, वो एक बीस्ट था जिसे तुम दोनों को पकड़ लिया था और तुम दोनों के बदले मुझे वो खोपड़ी देनी पड़ी, जिसकी वजह से शायद अब और भी ज़्यादा मजबूत बनता जा रहा है। उसके अपने आप को मजबूत बनाने से पहले हमें यूं से और दूर जाना होगा। लकी की ये बात सुनकर वो दोनों लड़कियां उसे पेड़ की तरफ देखने लगती है। अब तो वो उसे चमक के साथ साथ गहरी आवाज़ भी आने लगी थी जो उसे पूरे रेगिस्तान में गूंज रही थी। लकी अपने कानों पर हाथ रखता है और फिर वो उसे भगाने के लिए कहता है। उन दोनों लड़कियों ने भी अपने कानों को अपने हाथों से ढक रखा था और वो भी थी लकी के साथ, वो उनसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों लड़कियां कुछ दूर भागकर हांफने लगती है। बस मुझे और नहीं भाग जाएगा, निशा कहती है। फिर लकी निशिका की तरफ देखता है जो अभी भी कुछ तरह तक ठीक नजर आ रही थी। क्या तुम भाग सकती हो? लकी निशिका से पूछता है। हाँ, लेकिन मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाऊंगी, निशिका लकी से कहती है। कोई बात नहीं, जितना दूर हो सके हमें जाना होगा, लकी कहता है और निशा को अपनी बाहों में उठा लेता है। जब लकी निशा को उठना है तो निशिका लकी को ऐसे देखने लगती है जिसने उसने अब अभी अभी कोई क्राइम कर दिया हो। तुमने इसको क्यों उठाया है? ये तो खुद की रक्षा खुद करने वाली थी ना, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ दो और तुम चलो मेरे साथ, यूं से निशिका कहती है। तुम दोनों के पास और कोई काम नहीं है क्या? अभी चलो, यूं से आगे तुम्हें मैं पूरा वक्त दूंगा, आपस में जितना लड़ना हो लड़ देना, लकी कहता है और वो से भाग नहीं लगता है। निशा लकी की बाहों में ही थी और वो से वो निशिका को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि निशिका को जलन हो रही है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही थी और अपने मुंह पर गुस्सा लिए लकी के पीछे पीछे भागने लगती है। लकी, तुम्हारा ड्रैगन कहाँ पर है? निशा पूछता है। लकी निशा की तरफ नहीं देखता है और कहता है, वो जहाँ भी है ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो, अभी तुम खुद की चिंता करो, मैं तुम्हें उठाकर ज़्यादा देर नहीं भाग पाऊंगा। लकी को पसीने आने शुरू हो गए थे, वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। पहले उसने उसे बीस्ट से लड़ाई की और फिर वो से यूं से वाहन भागकर पहले ही काफ़ी ज़्यादा थक गया था और अब उसे निशा को भी उठकर भागना पड़ रहा था, इसलिए लकी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती जा रही थी। लकी भागते हुए जोर जोर से सांस ले रहा था। लकी पीछे की तरफ देखता है जहां उसे अभी भी हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। फिर लकी एक छोटे से टीले के पास आ जाता है। बस इतना दूर काफ़ी होगा, लकी कहता है और निशा को नीचे रख देता है और खुद भी रेत के ऊपर गिर जाता है। लकी को गिरता हुआ देख निशिका उसे तुरंत पकड़ लेती है। तुम ठीक तो हो? लकी निशिका पूछता है। निशा भी लकी के पास आ गई थी और वो भी उसके सर पर हाथ रखकर उसे ही पूछता है कि तुम ठीक तो हो? ये तुम्हारी वजह से ही इतना थक है, अगर तुम खुद से भाग सकती तो इसे तुम्हें उठना नहीं पड़ता और ये इतना ज़्यादा नहीं सकता, निशिका निशा से कहती है। निशिका की आवाज़ में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ये मेरी गलती नहीं है, अगर तुम उसे पेड़ पर रहने का नहीं बोलते तो ऐसा कुछ नहीं होता। लकी ने पहले ही कहा था कि उसे वो पेड़ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी तुमने कहा कि वो एक पेड़ ही है, इससे ज़्यादा क्या होगा? अब देखो, उसे पेड़ की वजह से हम मरते मरते बचे हैं और अब जो लकी की ये हालत है वो तुम्हारी वजह से है। निशा अपनी आवाज़ में गुस्सा लाते हुए निशिका से कहती है। बस करो यार, 2 मिनट चैन की सांस तो लेने दो, लकी उन दोनों को चुप करते हुए कहता है। लकी की बात सुनकर वो दोनों चुप तो हो जाती है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को गुस्से से देखने लगती है, मानो आंखों आंखों से एक दूसरे को गालियां दे रही हो। लकी खुद की किस्मत को कोस रहा था कि क्यों उसने उन दोनों को अपने साथ आने दिया, इससे अच्छा तो वो अकेला ही आ जाता। ऐसे में उसे किसी बात की चिंता तो नहीं होती और ना ही उसे उन दोनों का गुस्सा झेलना पड़ता। तुम कुछ देर आराम कर लो, यूं आसपास में देखती हूँ, निशिका कहती है और खड़ी होकर इधर उधर देखने लगती है। ये क्या देखेगी, मैं देखती हूँ, तुम चिंता मत करो और आराम से लेते रहो, निशा कहती है और वो भी खड़ी हो जाती है। फिर निशिका की नज़र लकी की तलवार पर पड़ती है। निशिका उसे तलवार के पास जाती है और उसे उठा लेती है। उठाने के बाद वो उस तलवार को देखने लगती है।
फिलहाल लकी के पास और कोई तलवार नहीं थी क्योंकि उसने अपनी तलवार जहरीली नागिन को कुछ देर के लिए निशा को दिया था ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। अगर ऐसे में निशिका लकी की ये तलवार ले लेती है तो लकी के पास अपने गॉन्टलेट के अलावा और कोई मजबूत हथियार नहीं होंगे। हालांकि उसे बीस्ट से लड़ते वक्त लकी के गॉन्टलेट्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे क्योंकि लकी बार बार उसे बीस्ट पर हमला कर रहा था और वो बीस्ट अपनी इस मजबूत तलवार से लकी के हमले रोक रहा था। उसे तलवार से बार बार गॉन्टलेट्स को टकराने की वजह से गॉन्टलेट में दरारें आ गई थी, इसलिए लकी उसे ठीक होने का समय दे रहा था। लकी की वो गॉन्टलेट्स एक खास हथियार थे, ऐसे में वो अब उसे बीस्ट को हराने में क्या काम साबित हो रहे थे। ऐसे में अगर ये तलवार उसके साथ रहेगी तब शायद वो कुछ कर पाए। वैसे लकी, ये तलवार तुम्हें कहाँ से मिली? निशिका उसे तलवार को घुमाते हुए पूछता है। जिस बीस्ट से मैं वो खोपड़ी लेकर आया था, ये तलवार उसी के पास थी और मुझे नहीं पता कि ये तलवार क्या है और कितनी ज़्यादा मजबूत हो सकती है, क्योंकि इसी तलवार से मैंने उसे बीस्ट को हराया था। मुझे इस तलवार की रियल पावर नहीं पता और ये कोई शोल भी नहीं है जिसे अपने सिस्टम में रखा जा सके। लकी फिर निशिका को बताता है। लकी की बात सुनकर निशिका उसे तलवार को और अच्छे से देखने लगती है। लकी आराम कर ही रहा होता है, इतने में वहाँ पर आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और रेत हवा में उड़ने लगती है, मानो वहाँ पर कोई तूफान आने वाला हो। लगता है यूं पर आना ठीक नहीं था। निशा कहती है, तुम्हें तो लगेगा ही तुम कमज़ोर जो हो, निशिका उससे कहती है। लकी उन दोनों लड़कियों की जेल से काफ़ी ज़्यादा तंग आ गया था। वो बार बार एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे ये आपस में ना लड़े। लकी को सांस लेने का पूरा मौका भी नहीं मिला था। इतने में उसे अपनी तरफ एक ऐसी चीज़ आती हुई नजर आती है जिसको देखकर लकी की हालत ख़राब होने लगती है। लकी के साथ साथ निशा और निशिका की भी की हालत थी, बल्कि निशा तो उसको देखकर कांपने तक लगी थी। निशिका ने लकी की तलवार को ऊपर उठा लिया था, वही लकी नीचे बैठा बैठा उसको अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था। वो चीज़ उनकी तरफ इतनी तेजी से आ रही थी कि वो चाह कर भी वो से नहीं भाग सकते थे। वो चीज़ और कोई नहीं बल्कि वो पेड़ ही था जो अब पूरी तरह से बदल गया था। उसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वो पेड़ उन तीनों के पास आकर रुक जाता है और उनकी तरफ देखने लगता है। वो तीनों भी उसे पेड़ को ही देख रहे थे। लकी हिम्मत कर कर खड़ा होता है ताकि वो उसे पेड़ को उन दोनों से दूर रख सके। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, मैंने वो खोपड़ी तुम्हें दे दी है, फिर तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? लकी उसे पेड़ से पूछता है। हाँ, तुमने मेरा काम तो अच्छे से कर दिया है, लेकिन अभी ऐसे बहुत सी चीज़ है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज़्यादा मजबूत हो, इसलिए अब तुम मेरे लिए वो सारे सामान लेकर आओगे जो मुझे चाहिए और उसके बाद मैं इस पूरे ग्रहों का सबसे ज़्यादा मजबूत बीस्ट बनूंगा जिसे कोई नहीं हरा पाएगा, कोई भी नहीं। वो पेड़ अपनी आवाज़ में बेरहमी के साथ कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। उसे एक बीस्ट को भी हराने में मेरी जान जाते जाते बची है। अगली बार मैं तुम्हारी किसी भी दिखावे में नहीं आ रहा और अब तो तुम्हारे पास मेरे कोई चीज़ भी नहीं है जिसके लिए तुम मुझसे कोई काम करवा को। लकी उसे पेड़ की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी कोई चीज़ लेने में मुझे कौन सी देर लगेगी? अब तो मेरे पास दोगुनी ताकत है, ऐसे में मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन मुझे लड़ना पसंद नहीं है, इसलिए मैं बिना लड़े मजबूत होना चाहता हूँ और तुम मुझे मेरी मदद करोगे? वो पेड़ कहता है, तुम शायद कोई सपना देख रहे हो। लकी उसे पेड़ से कहता है और निशिका के हाथों से वो तलवार ले लेता है और उन दोनों को पीछे जाने के लिए बोलता है। उसे पता था अगर एक बार फिर उसे पेड़ में उन दोनों को पकड़ लिया तब शायद उसे उसका काम करना ही होगा, लेकिन इस बार लकी किसी भी कीमत पर उन दोनों लड़कियों को उसे पेड़ को नहीं देना चाहता था। लकी के पास काफ़ी सवाल थे जो वो उसे पूछना चाहता था। तुम मुझे ये बताओ कि तुम दूसरे बीस्ट के हिस्सों को लेकर अपने आप को मजबूत कैसे करते हो? लकी उस पेड़ से पूछता है। मैं एक म्यूटेंट डेविल, अभी तक तुमने जो भी म्यूटेंट देखे होंगे वो बस आधे ही बने हैं। अगर वो पूरे बन जाते हैं तब उनके पास खुद का दिमाग होगा जिसका वो इस्तेमाल कर पाएंगे। वो पेड़ लकी को बताता है। म्यूटेंट डेविल सुनते ही लकी सच में पड़ जाता है। अगर ये ऐसे ही दूसरे भी बीस्ट से अपने आप को मजबूत बना सकता है तो ऐसे में इसे हरण बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। मुझे कैसे भी कर इन दोनों लड़कियों को यूं से दूर भेजना होगा, नहीं तो मेरी वजह से उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। लकी सोचता है, तुम मेरी बात मानोगे या नहीं? वो पेड़ कहता है, मुझे कुछ देर सोचने का मौका दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। लकी उसे पेड़ से कहता है। लकी कुछ देर वक्त लेना चाहता था ताकि उसे वक्त में वो अपनी एनर्जी इकट्ठी कर सके, ताकि बाद में अगर इसे लड़ना भी पड़े तब भी वो एक बार के लिए इसे लड़ सके। फिर वो पेड़ कुछ नहीं बोलता और वहीं पर खड़ा रहता है। लकी उन दोनों के पास जाता है और धीरे से उनसे बात करने लगता है। मैं इसके साथ जा रहा हूँ, तुम दोनों वापस देव आश्रम चली जाना। लकी कहता है, हम तुम्हें इसके साथ छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। वो दोनों लड़कियां साथ में कहती है,
तुम पागल मत बनो, मैं अकेला इसके साथ रह सकता हूँ और मौका मिलने पर यों से भाग भी सकता हूँ। अगर तुम दोनों यों पर रुकी तो ये तुम्हारी वजह से पता नहीं मुझे क्या क्या काम देगा और मुझे वो मजबूरी में करना भी पड़ेगा। मैं तुम दोनों की जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए तुम चली जाओ। लकी कहता है ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन तुम भी मौका मिलते ही भाग लेना। ये बोलकर निशिका निशा के साथ वहां से जाने लगती है। रुक जाओ, तुम दोनों कहीं नहीं जा सकती, वो पेड़ कहता है। तुम्हें तो मुझे काम है ना, फिर इन्हें जाने दो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। लकी उसे पेड़ से कहता है शायद तुमने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं, मैंने कहा था मैं सबसे अलग हूँ और मैं सोच समझ सकता हूँ। अगर ये दोनों यहाँ से चली गई तो मौका मिलते ही तुम भी यों से भाग जाओगे, इसलिए ये दोनों यहीं से कहीं नहीं जा सकती है, वो पेड़ कहता है। उस पेड़ की बात सुनकर लकी को उसे पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो पेड़ उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था। लकी कुछ सोचने लगता है कि वो इससे कैसे बचे, तभी कुछ ऐसा होता है। इसके बारे में ना तो लकी ने सोचा था, ना ही उसे पेड़ में आसमान से एक काली परछाई नीचे की तरफ आती है और उसी के साथ वो पेड़ जलने लगता है। लकी उसे परछाई को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो परछाई किसी और की नहीं, उसके ड्रैगन चैंपियन की थी, जो अब 30 फुट से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। लकी के पास ही मौका था, इसलिए वो निशा और निशिका का हाथ पकड़ता है और उसे ड्रैगन की तरफ लेकर जाने लगता है। हालांकि निशिका उसे ड्रैगन से थोड़ा डर रही थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये वही ड्रैगन है जो लकी के पास था। फिर लकी उनको उसके पास लेकर जाता है और उस पर चढ़ने के लिए कहता है। निशा लकी की बात मानकर उसे पर तुरंत बैठ जाती है। ये सब क्या है? लकी निशिका पूछता है। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी हमें यहाँ से निकलना है, इसलिए जल्दी इसके ऊपर बैठो, लकी कहता है। फिर निशिका भी ड्रैगन के ऊपर बैठ जाती है। फिर लकी भी जल्दी से ड्रैगन के ऊपर जाता है और उसे उड़ाने के लिए बोलता है। फिर ड्रैगन अपने बड़े पंख खोलना है और एक ही पल में वो उन सबको हवा में ले जाता है। उस पेड़ को कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला था। हालांकि वो पेड़ उसे आग से ज्यादा जला नहीं था, लेकिन उसे इतना टाइम मिल गया था कि जितने समय में वे वहां से जा सके। शाबाश मेरी जान, लकी अपने ड्रैगन को किस करते हुए कहता है। निशा और निशिका भी लकी को हैरानी से देख रहे थे। ड्रैगन इतना ऊपर आ गया था कि अब वो पेड़ कोशिश भी करे तब भी उन तक नहीं पहुंच सकता था। ड्रैगन की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी और आसमान में जाने की वजह से कोई बीस्ट भी उन पर हमला नहीं कर सकता था, इसलिए वे तीनों बड़ी ही आसानी से उसे रेगिस्तान में सफर कर पा रहे थे। लकी, क्या ये ड्रैगन तुम्हारा है? निशिका पूछता है। हाँ, ये मेरा ही ड्रैगन है, लकी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। फिर ये इतना बड़ा कैसे हो गया? तुमने तो कहा था ये बस लेवल 2 का ही है। निशिका पूछता है। मुझे एक बड़ा शिकार मिल गया था जिसकी वो तलवार है, उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा थी जिसको खाने के बाद शायद ये इतना बड़ा हो गया है। लकी एक कहानी बनकर निशिका को बताता है। फिर निशिका कुछ नहीं बोलता। 2 घंटे तक उड़ने के बाद ड्रैगन नीचे जाने लगता है और वही रेत पर उतर जाता है। फिर वो तीनों भी नीचे उतर जाते हैं। लकी देखता है कि ड्रैगन के पंजों में एक क्रिस्टल मौजूद है जो इस बीस्ट का था, जिसकी वो तलवार थी। शायद ड्रैगन ने उसे खाने के बाद उसका क्रिस्टल छोड़ दिया होगा और अब वो लकी के लिए वो लेकर आया है। फिर ड्रैगन लकी की तरफ वो क्रिस्टल अपने पैरों से करता है और वापस से छोटा होने लगता है। धीरे धीरे वापस वो अपने पहले जैसे साइज में आ जाता है और लकी के कंधों पर बैठकर वहीं पर सो जाता है, मानो वो बहुत ज्यादा थक गया हो। लकी उसे क्रिस्टल को उठा लेता है क्योंकि वो जानता था कि ये एक फाइनल लेवल का क्रिस्टल है। अगर निशिका या निशा में से किसी को पता चल गया कि इस क्रिस्टल के अंदर क्या है, कब गड़बड़ हो सकती है। जब तक लकी खुद सारे पॉइंट्स नहीं ले लेता तब तक वो किसी को इस बारे में नहीं बता सकता था। ड्रैगन को अपने कंधे पर सुलाने के बाद लकी उसे क्रिस्टल को लेकर वही रेत पर बैठ जाता है ताकि वो उसे क्रिस्टल को खोलकर देख सके। निशा और निशिका भी उसे ये सब करते हुए हैरानी से देख रहे थे, लेकिन वो उसे इस क्रिस्टल को नहीं मांग सकते थे। फिर लकी उस क्रिस्टल को अपने हाथों से तोड़ देता है। आपको एक फाइनल लेवल का डेविल सोल मिला है। लकी पहले वो शोल नहीं देखता है, वो पहले उन गोलियों को उठना है जो उसे क्रिस्टल के अंदर थी और बिना दोनों लड़कियों की तरफ देखे वो उन सारी गोलियों को खो जाता है। उसके अंदर लकी को 8 गोलियां मिली थी जिससे उसकी फाइनल लेवल के पॉइंट्स 28 तक पहुंच गए थे। गोलियां खाने के बाद लकी अपनी शोल को देखने की सोचता है और फिर उसे बाहर बुलाता है। बाहर बुलाते ही जो उसके सामने आता है, उसके बाद उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है कि उसकी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है, क्योंकि जो उसके अंदर से आया था वो एक छोटा सा बेबी था जिसकी एक हाथ में छोटी सी तलवार मौजूद थी। फिर लकी जल्दी से उस बच्चे के बारे में अपने सिस्टम में देखता है और उसके बारे में पढ़ने लगता है। वो बच्चा एक पेट डेविल सोल थी। लकी के पास पहले ही एक पेट मौजूद था
उसका ड्रैगन जिसे बड़ा करने में लकी को बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी जब उसके पास एक और हो गया और इनको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन लकी इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन इसका नाम डेविल क्यों है? ऐसा ये कर भी जा सकता है। शायद अभी नहीं, अगर ये एक बार बड़ा हो जाए तो शायद उसे जैसा बन सकता है और फिर तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। वो डेविल चाइल्ड देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट नज़र आ रहा था। एक छोटे बच्चे के जैसे उसकी हरकतें भी थी। वो अपनी तलवार से हवा को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी छोटी तलवार बहुत ज़्यादा धीरे घूम रही थी। लकी, ये क्या है? निशिका पूछता है। ये एक पेट डेविल शोल है, लकी मुस्कुराते हुए कहता है। ये किस लेवल की है? निशिका पूछता है। ये लेवल 5 की डेविल शोल है, लकी अपने डेविल चाइल्ड को देखते हुए कहता है। लकी उसे ये तो नहीं बता सकता था कि ये एक फाइनल लेवल का बच्चा है, इसलिए लकी उसे वही बताता है जो उसे सही लगता है। निशा उसे छोटे बच्चे को उठा लेती है। उसे लगा था कि लकी उसे अपने शोल में वापस नहीं भेज सकता है, क्योंकि उसने अपने ड्रैगन को आज तक अपने से दूर नहीं किया है। वो उसे हमेशा बाहर ही रखता है, तो ये भी लाजमी है कि वो इस बच्चे को भी बाहर ही रखेगा। वैसे तुम इसका नाम क्या रखने वाले हो? निशा उस बच्चे के साथ खेलते हुए पूछता है। मुझे इसका नाम तो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसे डेविल बुलाऊंगा, लकी उसे देखते हुए कहता है। क्योंकि लकी ने जब अपने सिस्टम में इसका नाम देखा था तो उसे वो डेविल नाम ही मिला था, इसलिए लकी इसे डेविल ही बोलना चाहता था। ये कैसा नाम है? निशा पूछता है। ये एक पेट डेविल शोल ही है, इसलिए इसका नाम कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, लकी स्माइल के साथ कहता है और उसे बच्चे को अपने शोल में वापस भेजने की कोशिश करता है। लकी के लिए खुशी की बात तो ये थी कि वो उसे अपने शोल में वापस भेज सकता था। जब आगे ने ऐसा किया तब निशा के हाथ से वो बच्चा एक रोशनी में बदल कर लकी के अंदर आ जाता है। लकी को डर था कहीं वो ड्रैगन के जैसा ना निकल जाए। अगर वो भी उसके शोल में नहीं जाता तब उसके लिए उन दोनों को एक साथ रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। हालांकि लकी का ड्रैगन छोटा हो सकता था और उसके कंधों पर बैठ सकता था, लेकिन वो छोटा बच्चा एक आम 1 साल के बच्चे जैसा था। वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए लकी को उसे अपने गोद में ही उठाकर रखना पड़ता। लेकिन वो आराम से उसके शोल के अंदर चला जाता है और आगे जब चाहे उसे बाहर बुला सकता था और वापस अंदर भी भेज सकता था। लकी ये कई बार कर भी देखता है। अब तुम अपने ड्रैगन से कहो कि वो फिर से बड़ा हो जाए और हमें वापस से देव आश्रम ले चले, इस जगह पर और रहना ठीक नहीं है, निशिका लकी की तरफ देखते हुए कहती है। मन तो निशा का भी वापस जाने का कर रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि लकी ने उसे पहले ही साथ आने से मना किया था, इसलिए वो उसे वापस जाने के लिए नहीं बोल सकती थी। नहीं, इसमें टाइम लगेगा, मेरा ड्रैगन पहले ही हमें बहुत ज़्यादा दूर ले आया है। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, इसलिए वो अभी आराम कर रहा है और उसके पास इतनी ऊर्जा नहीं बची है कि वो हमें देव आश्रम तक लेकर जा सके। लकी अपने ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहता है, जो इस वक्त सो रहा था। फिर निशिका भी कुछ नहीं बोलता और वहीं पर बैठ जाती है। तो अब हमें क्या करना है? निशा पूछता है। करना क्या है? हम अभी और आगे जाएंगे जब तक ड्रैगन अपनी एनर्जी इकट्ठी नहीं कर लेता, लकी कहता है। लकी इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो रेगिस्तान के बीच में पहुंचने से बस थोड़ी दूर ही बचा हुआ है। अगर वो कुछ समय तक चले तब वो आराम से रेगिस्तान के बीच में जा सकता है और वो उसे पहले चाबी ले सकता है। लकी इतनी दूर जाकर वापस नहीं जाना चाहता था। हम और आगे जाएंगे तो और खतरे में पड़ जाएंगे, तुम्हें पता भी है आगे कितना खतरा है, निशिका कहती है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आगे कितना खतरा है, लेकिन पीछे वो पेड़ है और जब तक ड्रैगन ठीक नहीं हो जाता हमें आगे जाना होगा, हम एक जगह पर नहीं रख सकते हैं। ऐसे में वो पेड़ हम तक आ सकता है, लकी मुस्कुराते हुए कहता है। लकी की बात सुनकर निशिका कुछ नहीं कहती। फिर लकी अपनी तलवार उठना है और खड़ा हो जाता है। चलो अब चलने का समय हो गया है, लकी कहता है। वीर वो दोनों खड़ी हो जाती है और लकी के पीछे पीछे चलने लगती है। निशिका को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो लकी की बॉस नहीं बल्कि लकी उसका बॉस हो, क्योंकि अभी तक आर्य ने उसकी एक भी बात नहीं मानी थी, लेकिन लकी ने पिछली बार उसकी जान बचाई थी और अभी उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बोलता और उसके पीछे पीछे चलती रहती है। काफ़ी देर चलने के बाद लकी को ऐसा महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब लकी पीछे देखता है तब उसे अपनी तरफ बिच्छू आते हुए नजर आते हैं। वो भी बिच्छू इतने थे कि लकी उनको गिन भी नहीं पा रहा था। लकी जानता था कि वो एक साथ उन सब से नहीं लड़ सकता है, उसे मदद की ज़रूरत होगी, लेकिन लकी का ड्रैगन अभी सो रहा था और वो नहीं उठने वाला था। ये बात लकी जानता था, इसलिए लकी अपनी तलवार उठना है और अपने कवच को पहन लेता है। लकी को ऐसा करते हुए देखकर निशिका भी अपने कवच को पहनती है और अपनी तलवार निकाल लेती है।
हालांकि वो लकी की तलवार जितनी मजबूत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक लेवल 4 की म्यूटेंट तलवार थी। निशा लकी की तलवार नहीं निकलती है, वो एक धनुष निकाल लेती है। क्योंकि उसके पास उन कॉकरोच के बहुत सारे तीर मौजूद थे, वो उनका ही इस्तेमाल करने वाली थी, क्योंकि एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जब लकी देखता है कि निशिका के पास कौन सा हथियार है और निशा के पास कौन सा, फिर लकी निशा से कहता है, जो तलवार मैं तुम्हें दी थी वो तुम निशिका को दो। लकी की ये बात सुनकर निशा उसे हैरानी से देखने लगती है। उसका ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो तलवार लकी की थी, इसलिए लकी वो तलवार जिसको देना चाहे दे सकता था। निशा निशिका को गुस्से से देखते हैं और उसके पास जाकर उसे वो तलवार दे देती है। पहले तो निशिका मन करने वाली थी, क्योंकि उसके पास पहले ही एक तलवार थी, लेकिन जब उसने देखा कि वो एक लेवल 5 की डेविल तलवार है, तब उससे कुछ कहा ही नहीं गया। वो बस हैरानी से लकी को ही देख रही थी। और कितने राज है जो तुमने अभी तक छुपा कर रखे हुए हैं, निशिका मन ही मन सोचती है। क्या तुम दोनों एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो, लकी उन दोनों से पूछता है। हालांकि उनके पास भागने का मौका था, लेकिन रेत में भागना उनके लिए आसान नहीं होने वाला था। भागते हुए वो जल्दी उन बिच्छू का शिकार बन सकते थे, इसलिए लकी को लड़ना ही ठीक लगा। निशा सोच क्या रही हो, तीर चलाना शुरू करो। फिर निशा एक तीर चलती है जो सीधा जाकर एक बिच्छू के अंदर लगता है और वो बिच्छू वहीं पर मर जाता है। उसे बिच्छू को एक ही बार में मरता हुआ देख निशिका बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तुमने कौन सा तीर चलाया है, लकी पूछता है। मैंने एक लेवल 4 म्यूटेंट तीर चलाया है, निशा मुस्कुराते हुए कहती है। तुम पहले ताकतवर तीर मत चलाओ, पहले तुम अपनी सबसे कमजोर तीर खत्म करो। जब तुम्हें लगे कि किसी बीस्ट को उन तीरों से नहीं हरा सकती हो, तब बड़े हथियार चलाओ, ऐसे में तुम्हारे तीर बचेंगे। क्या पता वो बीस्ट लेवल के ही तीर से मर जाता। फिर भी तुमने उसके लिए एक कीमती हथियार खत्म कर दिया, लकी निशा को समझता है। निशा भी उसकी ये बात समझ जाती है और फिर छोटे छोटे तीर चलाने लगती है। हालांकि और छोटे तीर नॉर्मल तीर के जैसे ही नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी पावर काफी ज्यादा अच्छी थी। वैसे ये बिच्छू कितने होंगे, निशिका पूछता है। कुछ देर रुक जाओ, इन सब को करने के बाद गिन लेना, लकी निशिका की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है। लकी की ये बात सुनकर निशिका एक बार उसको देखती है और फिर अपनी तरफ आते हुए उन बिच्छुओं के समूह को देखने लगती है, जो देखने में बहुत ज्यादा लग रहे थे और वो सब रेत को हवा में उड़ाते हुए एक तूफान के जैसे उनकी तरफ आ रहे थे। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।